हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर बाउंड मकैडम लेयर पार्ट 8 के बारे में। दोस्तों, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे सेक्शन 400 में बताया गया है कि हम सेटिंग एंड ड्राइंग कैसे करते हैं और रिकन्स्ट्रक्शन क्यों किया जाता है डिफेक्टिव मकैडम का। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है और बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल्स देखेंगे तो आप सेक्शन 400 में जाएंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है in case of lime treated soil subbase construction of water bound macadam on top it shall be taken up after curing as per clause 402.3.9 and as directed by the engineer। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हम लाइम से उपचारित सॉइल सब बेस के मामले में जब हम उपयोग करते हैं तो इसके ऊपर जो हम वाटर बाउंड मकैडम की टॉप लेयर बनाते हैं या कि उसका निर्माण करते हैं क्लॉज 402.3.9 के अनुसार। तो इसमें इंजीनियर के निर्देशानुसार इसमें क्यूरिंग के बाद इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब हम लाइम ट्रीटेड सॉइल का यूज करते हैं सब बेस में और उसमें WBM बनाते हैं तो हमको उसके आफ्टर क्यूरिंग के बाद ही WBM की लेयर उसके ऊपर बनाया जाएगा। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई। और इसके बाद कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल कि जो हम बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया। कहा गया कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 404.3.6 एंड 4043.7 the binding material where it is required to be used clause 4042.7 shall be applied successively in 2 or more thin layers at a slow and uniform rate. After each application the surface shall be copiously sprinkled with water. The resulting slurry swept in with hand brooms or mechanical brooms to fill the voids properly and rolled, during which water shall be applied to the wheels of the roller if necessary to wash down the binding material sticking to them. These operations shall continue until the resulting slurry after filling of voids form a wave ahead of wheels of moving roller। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हम बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं स्कैनिंग के लिए तो इसमें बताया गया कि स्कैनिंग के अनुसार हम बाइंडिंग ऑपरेशन करने के बाद इसमें जो है बाइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए हम जो क्लॉज 4043.6 या 4043.7 में जो क्लॉज में बताया गया तो उसी के अनुसार ही हमको स्कैनिंग का उपयोग करना है। करने के बाद हमको बाइंडिंग मटेरियल का भी उपयोग हम कर सकते हैं। और बाइंडिंग मटेरियल जहाँ हम उपयोग कर रहे हैं तो इसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है वहाँ क्लॉज 4043.2.7 के अनुसार किया जाएगा। और इसमें धीमी और समान दर पर 2 या अधिक पतली परतों में इसमें क्रमिक रूप से उपयोग किया जाएगा। उसको बिछाया जाएगा बाइंडिंग मटेरियल को, और प्रत्येक उपयोग के बाद सतह को पानी के साथ प्रचुर मात्रा में छिड़काव किया जाएगा या स्प्रिंकल किया जाएगा। उसमें पानी छिड़काव किया जाएगा और उसमें जो स्लरी रहती है वो परिणामी मतलब रिजल्टेड स्लरी को हाथ की झाड़ू के द्वारा या यांत्रिक ब्रूम मशीन के द्वारा मैकेनिकल ब्रूमिंग के साथ अच्छी तरह से उसको वहाँ घुमाया जाएगा, उसको फैलाया जाएगा और उसके बाद उसमें रोलिंग की जाएगी, जिसके दौरान उसमें जो वाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड हो जाएंगे और रोलिंग वाटर विल बी अप्लाइड टू द व्हील। और इसमें ये कहा गया है कि जो इसमें व्हील्स में जब इतना पानी हो जाता है डालना है हमको कि जो इसका व्हील्स रहता है रोलर्स का तो उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल वो चिपके नहीं, और यदि वो चिपक जाता है तो उसमें हमको उसको वॉश करना है और वॉश करके और फिर रोलिंग की जाएगी। यदि आवश्यक होता है तो हम उसको वॉश करेंगे और फिर से उसको रोलिंग किया जाएगा और उसके बाद ही हम जो है आगे का ऑपरेशन चालू रखेंगे। और इसमें बाइंडिंग मटेरियल उससे चिपकी हुई जो लेयर जैसे रोलर में जो चिपक जाता है जो बाइंडिंग मटेरियल तो उसको निकालना ज़रूरी रहता है, ताकि नहीं अदरवाइज उसमें आगे भी वो चिपकता हुआ चला जाएगा। और ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उसमें जो फील्ड जो रिक्तियाँ हैं जो वाइट्स हैं वो फिलअप ना हो जाएं। और स्लरी जो हम स्लरी डालते हैं वो स्लरी भी उसमें डालेंगे और रोलर करते हुए पहियों के आगे एक वेव टाइप में न बन जाए तब तक हमको रोलिंग करना उसमें। तो आगे ये भी देखना है कि उसमें पहियों के आगे वेव क्रिएट होनी चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया कि क्लॉज
क्लॉज 404.3.8 में सीटिंग एंड ड्राइंग के बारे में कि हम इसको कैसे सेटिंग करें और कैसे सुखाएंगे, तो कहा गया कि आफ्टर द फाइनल कंपेक्शन ऑफ वाटर बाउंड मकैडम कोर्स द पेमेंट विल बी अप्लाइड टू ड्राई ओवरनाइट नेक्स्ट मॉर्निंग हैंगरी स्पॉट्स विल बी filled with screenings or binding material as directed, lightly sprinkled with water if necessary and rolled. No traffic shall be allowed on the road until the macadam has set. The engineer shall have the discretion to stop hauling traffic from using the completed waterbound macadam course if in his opinion it would cause excessive damage to the surface. तो इसमें कहा गया है कि वाटर बाउंड मकैडम कोर्स के अंतिम कॉम्पेक्शन के बाद इसमें जो पेमेंट को हम बिछाएंगे तो रात भर उसको सूखने दिया जाएगा और अगली सुबह उसमें जो स्पॉट होंगे तो उन स्थानों के निर्देशानुसार स्कैनिंग और उसमें या कि उसमें बाइंडिंग मटेरियल से भर दिया जाएगा यदि कुछ पोर्शन बचा होगा तो, और यदि आवश्यक हो तो उसमें हल्के से पानी के साथ उसको छिड़काव किया जाएगा और फिर उसमें रोलिंग की जाएगी। और जब तक मकैडम सेट नहीं हो जाता है तब तक उसमें कोई भी यातायात शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इंजीनियर की राय में सतह को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है तो इंजीनियर के पास पूर्ण वाटर बाउंड मकैडम कोर्स का उपयोग करने के साथ यातायात को रोकने का पूर्ण विवेक होगा और वो उसके निर्देशानुसार वहाँ के यातायात को रोका जाएगा वाटर मकैडम करने के लिए, और उसको सेट होने के बाद ही वहाँ टॉपिक उसमें चलाने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें कहा गया है कि द कंपेक्टेड वाटर बाउंड मकैडम कोर्स विल बी अलाउड टू कम्प्लीटली ड्राई एंड सेट बिफोर द नेक्स्ट पेमेंट कोर्स इज लेड ओवर इट। कंपेक्टेड वाटर बाउंड मकैडम को कोर्स को पूरी तरह से सूखने दिया जाएगा और अगले पेमेंट कोर्स को उसके ऊपर रखने से पहले सेट किया जाएगा। जब तक उसमें सेट नहीं हो जाता है तब तक उसमें दूसरी लेयर जो अदर जो भी पेमेंट करेंगे हम उसकी लेयर नहीं डालेंगे, उसके सूखने के बाद ही उसमें दूसरी पेमेंट लेयर डाली जाएगी। इसके बाद इसमें क्लॉज 404.4 में कहा गया है कि सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क कि कहा गया है कि 404.41 में कि द सरफेस फिनिश ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 902। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि निर्माण की सतह को की आवश्यकता अनुसार हम क्लॉज जो है 902 का के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें सरफेस फिनिश के लिए जो भी उसमें कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के लिए बताया गया होगा उसके निर्देशानुसार हम वहाँ क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा साइट पर। और कहा गया है कि कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल वर्क सेल बी एक्सरसाइज बाय द इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 900। तो जो भी इंजीनियर होंगे सेक्शन 900 में जैसा भी बताया गया उसके निर्देशानुसार वहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जाएगी। मटेरियल और वर्क में जो भी मटेरियल और वर्क में टेस्टिंग के लिए बताया गया वो निर्देशित टेस्टिंग की जाएगी वहाँ। और क्लास 404.3 में कहा गया कि द बाउंड वाटर बाउंड मकैडम work shall not be carried out when the atmosphere temperature is less than 10 डिग्री सेल्सियस in the shade। तो इसमें कहा गया कि जब तक वातावरण का तापमान छाया में 10 डिग्री सेल्सियस से यदि कम हो जाता है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, यदि 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो हमको वाटर बाउंड मकैडम की लेयर का काम वहाँ नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ वाटर बाउंड मकैडम का काम नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। इसके बाद कहा गया है क्लॉज 404.4.4 में रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिफेक्टिव मकैडम। जो डिफेक्टिव मकैडम होता है तो उसको पुनः बनाना, उसका पुनः निर्माण करना, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है। कहा गया है कि the finished surface of water bound macadam shall conform to the tolerance of surface regularities as prescribed in clause 902. However, where the surface irregularities of the course exceeding to tolerance or where the course is otherwise defective due to subgrade soil mixing with the aggregates, the course to its full thickness shall be scarified over the affected area, reshaped with added water material are removed and replaced with fresh material as applicable and recompacted. The area treated shall not be less than 10 square meter. In no case shall depression be filled up with screenings or binding material। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि वाटर बाउंड मकैडम की तैयार सतह को अच्छी तरह से सतह की नियमितता की सहनशीलता के अनुरूप होगी। जो भी वहाँ टॉलरेंस उसमें दिया रहता है उसकी रेगुलरिटी चेक की जाएगी, सरफेस रेगुलरिटी की चेकिंग की जाएगी और उसके जो टॉलरेंस है उसको सरफेस को टॉलरेंस के हिसाब से बनाया जाएगा और रखा जाएगा।
और उसमें जो कोर्स एग्रीगेट के साथ सब ग्रेड या मिट्टी के मिश्रण के कारण उसमें कोई भी कोर्स दोषपूर्ण है, यदि कोई भी लेयर ऐसी है जो डिफेक्टेड लेयर हो गई है सब ग्रेड की, और सॉइल मिक्सिंग जो है पूरी तरह से डिफेक्ट हो गई है, तो इसकी पूरी मोटाई के कोर्स को प्रभावित क्षेत्र पर जहाँ भी वो प्रभावित दिख रही है, मतलब जो स्केरिफाइड करने योग्य हो गई है, तो उसको वहाँ से हटाया जाएगा। अतिरिक्त मटेरियल के साथ फिर से उसमें आकार दिया जाएगा और उसको भरा वहाँ उसको मटेरियल को हटाया जाएगा और उसमें सूटेबल मटेरियल को ऐड किया जाएगा और उसमें फ्रेश मटेरियल के साथ बदल कर उसको फिर से कॉम्पैक्ट किया जाएगा और उपचारित क्षेत्र में 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ जो भी ट्रीटेड एरिया है, जहाँ अफेक्टेड एरिया, जहाँ का एरिया डिफेक्टिव हो गया है, जो ख़राब हो गया है, जो सरफेस ख़राब हो गई, तो वहाँ 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए वो एरिया। 10 स्क्वायर मीटर में हमको वहाँ रिमूव भी किया जाएगा और अच्छा मटेरियल डालकर उस सरफेस को फिर से अच्छा बनाया जाएगा। किसी भी स्थिति में गड्ढों को स्क्रीनिंग या बाइंडिंग मटेरियल से नहीं भरा जाएगा। यहाँ वहाँ जो भी गड्ढे हैं, डिप्रेशन के कारण जो भी गड्ढे हुए हैं, तो उनको स्क्रीनिंग या बाइंडिंग मटेरियल से नहीं भरा जाएगा। उसमें प्रॉपर तरीके से जिस तरह प्रोसेस है WBM की उसी तरह से बनाया जाएगा उसको। और इसके बाद क्लॉज 404.5 में अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक के बारे में बताया गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन द अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक शेल बी डन एज पर क्लॉज 112। निर्माण की अवधि में यातायात की व्यवस्था क्लॉज 112 के अनुसार की जाएगी। और 404.6 में दोस्तों मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में कहा गया कि वाटर बाउंड मकैडम शेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर। जो भी हम वाटर बाउंड मकैडम का निर्माण करते हैं उसको हम क्यूबिक मीटर में उसका मेजरमेंट किया जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। क्यूबिक मीटर में उसका मेजरमेंट करके उसका पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद इसमें रेट्स के बारे में बताया गया है। क्लॉज 404.7 में कहा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर वाटर बाउंड मकैडम सब बेस कोर्स शेल बी पेबल इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इंक्लूडिंग फुल कंपनसेशन फॉर ऑल कंपोनेंट्स लिस्टेड इन क्लॉज 401.7 1 and 5th इंक्लूडिंग अरेंजमेंट वाटर यूज्ड इन द वर्क एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि वाटर बाउंड मकैडम को क्यूबिक मीटर में स्थिति में तैयार कार्य के रूप में इसमें मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद इसमें जो इसके रेट्स हैं उसके बारे में इसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से जो है वाटर बाउंड मकैडम में सब बेस कोर्स जो तैयार करते हैं तो उसका पे किया जाएगा और जो भी कंपनसेशन रहेगा वो दिया जाएगा। इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसमें वर्क किया जाएगा। और अरेंजमेंट ऑफ वाटर यूज इन द वर्क अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर, जो इंक्लूडिंग अरेंजमेंट होगा वाटर का, तो जो इसमें वाटर मतलब जो भी हम क्यूरिंग करते हैं वाटर साइड पे जो वाटर स्प्रिंग किया जाता है तो उसका भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो उसका उपयोग जब हम करते हैं तो वो इंजीनियर द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है हमको कि इंजीनियर जब अप्रूवल देता है तब उसका पेमेंट किया जाता है। उसका भी पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से तय होता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से ही उसका पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो मेजरमेंट लेंगे हम वाटर बाउंड मकैडम सरफेस का, तो वो क्यूबिक मीटर में हम मेजरमेंट लेकर और उसका पेमेंट देंगे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट जो रेट ऑफ शेड्यूल में दिया रहता है उसके हिसाब से पेमेंट